एस्ट्रो सवाल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे प्राचीन हिंदू त्योहार की बात करेंगे जो सभी भारतीयों के हृदय में एक विशेष स्थान रखता है, नाग पंचमी। इस त्योहार का हमारी सभ्यता और संस्कृति से बहुत ही गहरा संबंध है और इसलिए आज भी इस त्योहार को भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नाग पंचमी का त्योहार प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और 2023 में नाग पंचमी 21 अगस्त को मनाई जाएगी। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से मनुष्य को जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि इस पर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। साथ ही इसको मनाने की पौराणिक कथा भी जानेंगे और इससे जुड़े अद्भुत लाभों पर भी चर्चा करेंगे। हिंदू संस्कृति पशु पक्षी, वृक्ष वनस्पति सब के साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयास करती है और इसी क्रम में नाग को देव के रूप में स्वीकार करती है, जिससे हमें सनातन धर्म की विशालता का दर्शन होता है। नाग देवता को हिंदू पौराणिक कथाओं और अध्यात्म में एक विशेष स्थान दिया गया है। नाग को एक शक्तिशाली और रहस्यमय जीव माना जाता है और ज्योतिष में यह अधिकांशतः प्रजनन, सुरक्षा और परिवर्तन का एक प्रतीक होता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो भारत सदियों से एक कृषि प्रधान देश रहा है और सांप हमारे खेतों की रक्षा भी करते हैं, इसलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जो जीव जंतु, चूहे इत्यादि फसल की हानि करने वाले तत्व हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखते हैं। सांप के गुण देखने के लिए गुणग्राही और शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। नाग पंचमी का पर्व नाग देवता का आभार व्यक्त करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन को स्वीकार करने का एक तरीका है। नाग पंचमी के मनाए जाने के पीछे कई किंवदंतियां हैं, लेकिन भगवान कृष्ण से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा इस त्योहार के मूल से जुड़ी है। प्राचीन काल में गोकुल गांव के निवासियों में कालिया नामक एक सर्प राक्षस का अत्यधिक आतंक था। कालिया यमुना नदी में निवास करता था और आसपास के मनुष्यों और पशुओं में उसका भय व्याप्त था। भगवान कृष्ण उस समय अपनी बाल अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने कालिया के आतंक से गांव वालों को मुक्ति दिलाने का निश्चय किया और इस उद्देश्य से कान्हा यमुना के तट पर पहुँचे और कालिया को ललकारा। एक भयंकर युद्ध के बाद कान्हा ने सर्प को पराजित करके वश में कर लिया, लेकिन उसे कोई दंड नहीं दिया। भगवान ने कालिया की सारी उद्दंडता को क्षमा कर दिया और उसे एक अवसर दिया कि वह यमुना जी और गोकुल को छोड़कर चला जाए। भगवान कृष्ण की यह दयालुता भी नाग पंचमी मनाए जाने का एक कारक है। एक बार नागराज तक्षक बालक रूप धारण कर काशी में संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए, परंतु गरुड़ देव को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। आखिर में गरुड़ देव को तक्षक के गुरु जी के प्रभाव के कारण तक्षक को अभय दान देना पड़ा, परंतु आक्रमण के समय बचने के लिए तक्षक एक कुएं में छिप गए थे, जो कि पाताल लोक का द्वार था। तब से यह स्थान नाग कुआ के नाम से जाना जाता है और नाग पंचमी के दिन वाराणसी में नाग कुएं पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इस एक कुएं के अंदर 7 और कुएं हैं। पंचमी के दिन कुएं का सारा पानी बाहर निकाला जाता है। उसके बाद अंदर जो शिवलिंग स्थापित है उसका श्रृंगार करके पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद 1 घंटे में अपने आप कुआं वापस भर जाता है। मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुएं का दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली के कारण सर्प दोष का निवारण हो जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी का व्रत करने से सर्व कामना पूर्ति होती है, परंतु सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं के अतिरिक्त भी इस त्योहार को मनाने के कुछ अद्भुत लाभ हैं। यह मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में सामंजस्य स्थापित करता है और साथ ही प्रकृति के प्रति सम्मान और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देता है।
आज के इस व्यस्त समय में यह परिवारों को एकजुट होने, अपने रिश्तों को मजबूत करने और संस्कृति को साझा करने का अवसर देता है। सांपों की पूजा को सांपों के डसने और अन्य सर्प संबंधी खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए माना जाता है। यह सभी प्राणियों, बड़े और छोटे के साथ सहअस्तित्व के महत्व की याद दिलाता है। नाग पंचमी के दिन नागदेव का दर्शन करना चाहिए। बाम्बी की पूजा करनी चाहिए। नागदेव की सुगंधित पुष्प व चंदन से ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नागदेव को सुगंध प्रिय है। पूजन के लिए दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरू पुती दीवार पर घर जैसी आकृति बनाते हैं और उसमें अनेक नागदेवों की आकृति बनाते हैं। कुछ स्थानों पर सोने, चांदी, काठ व मिट्टी की कलम तथा हल्दी व चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों बगलों में 5 फन वाले नागदेव अंकित कर पूजते हैं। सर्वप्रथम नागों की बाम्बी में 1 कटोरी दूध चढ़ा आते हैं और फिर दीवार पर बनाए गए नागदेवता की दधी, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल आदि से पूजन कर सेवई व मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। इसके पश्चात आरती कर कथा श्रवण करना चाहिए।